हो जाएगा सब। आपकी मीडिया, आपको यहाँ की मीडिया, आपको हमारे कश्मीर की बड़ी चिंता है, लेकिन आपकी मीडिया का अगर कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया ना तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है उन लोगों को आपसे। अगर इसे आप दहशतगर्दी का, अगर सवाल पूछने को आप दहशतगर्दी का नाम देते हैं तो फिर आपकी सोच आपको मुबारक, आपकी सोच फिर आपको मुबारक। देखिए जल्दी से कटौत साहब, जल्दी से कटौत साहब आपको लेकर आऊंगी सर, आपके पहले कमेंट के लिए और साथ ही उस काउंटर के लिए जो अभी खान साहब देगा। पूर्णिमा जी मेरी आवाज आ रही है अभी? जी सर आप ही की, हाँ बोलिए। अच्छा, एक तो नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खान साहब ने बात की है इसका तो मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है क्योंकि ये टेररिज्म का जो फाउंटेन हेड है उसी को कहते हैं, और इस समय पर पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, आप कोई भी इलाका पाकिस्तान का ले लो, वहां पर दहशतगर्दी फैली हुई है और ये इन्होंने खुद ही पाली हुई है। इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की अभी उनके इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन का कि उनकी सरकार भी इसका फैसला नहीं लगा सकती है और उनकी सेना, पाकिस्तानी सेना उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अभी हम आते हैं भारत के बारे में। देखिए, पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने का, वो वहां पर सफल नहीं हो सके हैं और आगे भी नहीं होंगे। जितना भी उन्होंने कोशिश की है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। और खान साहब सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, और कोई कर सकता है दहशतगर्द। नहीं, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको, एक छोटा सा मिसाल आप सुन लीजिए। इस समय पर अगर हम पाकिस्तानी मुसलमानों को कहें आप भारत कितने आना चाहते हैं, आधा पाकिस्तान भारत में आ जाएगा। आप कश्मीर में किसी भी मुसलमान को बोलो क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। भारत की तो बात ही छोड़ो, कश्मीर का एक आदमी नहीं मिलेगा। इससे ही आपको साफ पता लग जाएगा कि दोनों देशों के बीच में फर्क क्या है। ठीक है। पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि जब आपके लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं होली मक्का मस्जिद में, वहां पर भी अपने भीख के कटोरे लेकर उधर बैठ जाते हैं, ताकि सऊदी के जो रूलर हैं उनको बताना पड़ रहा है कि इन पाकिस्तानियों को यहाँ से। कटौत साहब, थोड़ा सा मैं जोजिला टनल के भी पर्सपेक्टिव पर आपसे बात करना चाहूंगी। सोहेल काज़मी जी आपके पास आते हो, आपसे अभी तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूँ, माफी चाहूंगी उसके लिए मैं। लेकिन जो चर्चा सर हो रही है जोजिला पास को लेकर, उसको मैं एक तरफ रखती हूँ, लेकिन जो अभी फिलहाल पिछले कुछ वक्त में एक पैटर्न देखने को मिला है, जिस तरीके की टारगेट किलिंग्स हुई हैं और खास तौर पर जो मजदूरों को अभी निशाना बनाया गया जो कि इसी टनल के काम में लगे हुए थे, एक दहशत फैलाने की मंशा लगती है आपको पाकिस्तान की इनके भेजे हुए आतंकियों द्वारा? क्योंकि ये कश्मीर का राग तो अलापते रहेंगे, मुझे लगता है इनका वो स्टॉप बटन कहीं चला गया है और वो रिपीट मोड में, लूप में चलता रहेगा। एट द एंड इनको मिलना कुछ नहीं है, पीओके भी हाथ से जाना है जो हमारा है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आप ठीक कहती है। पहले थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। दूसरा ये है, मेरे भाई जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से हैं खान साहब, ये बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं अपने मुल्क को और अपनी पॉलिटिकल बातों को। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए एक शहरी होने के नाते। लेकिन द फैक्ट ऑफ द डे इज कि जो चीजें आपके सामने हैं, जो हम नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया का मीडिया बोल रहा है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे फॉरमोस्ट बात यह है कि लेटेस्ट जो टॉक्स प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में हुई है, वो एक खदशात इनको पैदा हो गया पाकिस्तान को कि कहीं अगर चाइना भी इंडिया के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और जिसपे उन्होंने जितनी हमारी इनकर्ट की हुई जमीनें हैं लद्दाख में, वो भी वापस करने का फैसला किया है। और ये टनल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो 3-3, 6-6 महीने रास्ते बंद रहते थे और वहां के लोग, हम नहीं कहते हैं, ये इनका मीडिया कहता है कि वो लोग, अगर आप बॉर्डर्स को इररिलेवेंट करें तो वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं खुद उस इलाके में 4-5 बार गया हूँ खान साहब, और मैं हर इंसान से मिला हूँ। सियासत को आप एक साइड पे रखिए, इंसानी हकूक की आप बात करते हैं। इंसानी हकूक के लिए इंसान को अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए एक रोजमर्रा का काम और एक रोजमर्रा का लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है। मैं किसी सियासी बयान पे नहीं जाऊंगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आप सुप्रेस करके किसी भी मुल्क को, किसी भी अवाम को, किसी भी लोगों को कितनी देर रखेंगे? आफ्टर ऑल उनकी आवाज जो है हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया सुनती है। और पाकिस्तान इस वक्त जो मौजूदा स्थिति में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, उस पे आप
और मैं बहस करने से वो ठीक नहीं होगा। वो पूरी दुनिया देख रही है और उसका नतीजा आपके सामने है कि गवर्नेंस किस तरह की पाकिस्तान में है। लेकिन जहां तक जब मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर अच्छी खुशहाली की तरफ चलेगा, जमहूरियत जब यहाँ खुशहाली से चलेगी, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होगा। हम आपके बॉर्डर्स नहीं बदल सकते हैं। आप 200-300 पॉइंट्स पे हमारे साथ मिलते हैं। आपको सुबह से शाम तक एक ही काम है, जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना, इन्फिल्ट्रेट करना, सीज फायर वायलेशंस करना। आप करते रहिए। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बड़ी सक्षम है। और सबसे खूबसूरत चीज ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी सरकार के साथ है, सरकार के साथ हाथ मिला के अपनी खान साहब जवाब दे दीजिएगा। बस एक बात और जोड़ दे रही हूँ काज़मी साहब की बात में कि पड़ोसी भी नहीं बदल सकते, क्या कर सकते हैं? बोलिए खान साहब। देखिए मैं ये कहूंगा, ये अभी कह रहे थे कि वाकई किसी की मजलूम की आवाज नहीं दबाई जा सकती। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। मैंने यही कहा कि कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकेंगे आप। 27 अक्टूबर को जो यौम स्याह मनाया गया, पूरी दुनिया में कश्मीरी जहां जहां भी है मौजूद, उनके बाजू पे पट्टी थी हिंदुस्तानियों की। अरे खान साहब जागिए सपने से, खान साहब सपने से जागिए, खान साहब सपने से जागिए, जरा उठ जाइए। आप जितना जल्दी उठेंगे हकीकत के उतना करीब होंगे। खान साहब जितना जल्दी उठेंगे हकीकत के उतना करीब होंगे। जाग जाइए आप, अपनी हुकूमत को भी बोलिए जाग जाए, अपनी हुकूमत को भी बोलिए जाग जाए। कश्मीर को उनकी सरकार मिल चुकी है और कश्मीर के लोगों का, कश्मीरियों का भला हो रहा है। अपने घर में झांकिए, कितना बुरा है वहां पर। लेकिन यासीन मलिक को, अरे अपने घर में झांकिए। आप लोगों को डिसोन करने की बहुत आदत है। आप लोगों को डिसोन करने की बहुत गंदी आदत है, पर खैर आपको सूट करता है तो आप करते रहेंगे ना। एक आतंकी संगठन को आप अपना बताएंगे। थोड़ी देर पहले कसाब को भी आपने कह दिया कि हमारा नहीं था। आप लोगों को डिसोन करने की आदत है। जरा जाग जाइए साहब, जाग जाइए, यासीन मलिक जाग जाइए। छोटी सी बच्ची पाकिस्तान और कश्मीर में अपनी नाक गुजरना बंद करिए। कश्मीर में अपनी नाक गुजरना बंद करिए। खान साहब अपना जरा देश देखिए, संभालिए, अपने घर को संभालिए, उनकी आवाम को संभालिए। छोड़ दीजिए, आपका नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ जाग जाइए, इसीलिए कह रही हूँ जाग जाइए। ठीक है, मलिक को क्यों बंद किया हुआ आपने? मुझे जवाब अरे छोड़िए साहब। देखिए, एक टेररिस्ट को बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ। एक आदमी ने नहीं, वो ये नहीं करते हैं ना, ये वो नहीं करते हैं ना, इसीलिए इनको नहीं पता है ना काज़मी साहब, ये नहीं कर सकते वो, इसलिए इनको नहीं पता है। कोई बात नहीं। अस्थाना साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लूंगी मैं। कश्मीर के लिए लड़ते हैं वो अपने। अस्थाना साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर। ओके, देखिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जितने ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, यानी कि यूएन की तरफ से मुकर्रर किए गए टेररिस्ट, वो मैंने नहीं किए, वो भारत ने नहीं किए। हाँ। यूएन ने जिनको नाम दिया है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। उसी मुताबिक आपने, क्योंकि टेररिस्ट आपने पाले, अभी उन्होंने अपनी बंदूकें आपकी तरफ बढ़ा दी हैं, टीटीपी आप ही की फौज को मार रही है। तो ये जो टेररिस्ट को मदद करने का जो जज्बा है, उससे फायदा कभी भी नहीं हुआ है, ना होगा। और पाकिस्तान नुकसान ही झेल रहा है और उसकी आवाम वो नुकसान झेलती ही रहेगी। हम यही कह सकते हैं कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज से बाज नहीं आएंगे तो और ज्यादा आप लोगों को मांगना पड़ेगा बाकियों से अपनी अवाम को रोटी खिलाने के लिए। ठीक है, और जाहिर है कि भारत अपने आप को हर कदम पर मजबूत करता रहेगा, जैसा कि करता रहा है पिछले कुछ दिनों में, और आने वाले वक्त में भी भारत अपने आप को उस मजबूती से रखेगा कि इस आतंकवाद का जवाब दिया जा सके और पाकिस्तान को भी आईना दिखाया जा सके।